दोस्तों आज के टाइम पे पैसे तो हर कोई कमाता है, लेकिन जब बात आती है उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की तो तीन ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। पहला है डायरेक्ट स्टॉक्स, दूसरा है म्यूचुअल फंड और तीसरा है इंडेक्स फंड। जहां पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों ऑप्शन के बारे में समझाने वाला हूँ कि इनमें क्या क्या फ़र्क आपको देखने को मिल जाता है, इनमें अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उसके क्या क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान आपको देखने को मिलते हैं, कहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको प्रोसेस भी दिखाऊंगा कि कैसे हम इन तीनों चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को। तो ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर हम किसी भी कंपनी का शेयर या किसी भी फंड को रेकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप उसमें इन्वेस्ट करें, और ना ही हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है दोस्तों डायरेक्ट स्टॉक्स का, जहां पर हम किसी भी एक कंपनी को सिलेक्ट करते हैं और उसमें अपने पैसे लगा देते हैं। अब ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें कंपनी की बैलेंस शीट जो है देखनी होती है, यहाँ पर इसको एनालाइज भी करना होता है, उस पर रिसर्च करनी होती है, तब जाकर हम कोई डिसीजन लेते हैं कि कब हमें ये शेयर खरीदना है, कब बेचना है। अब इसके फायदे क्या क्या है सबसे पहले आप वो जान लीजिए। यहाँ पर आपको दोस्तों अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है अगर आपने एक सही कंपनी में अपने पैसे लगाए हैं, जहां पर आपका पैसा 2x 3x 5x यहाँ तक कि 10x भी हो सकता है। और यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशो है वो भी आपको नहीं देना पड़ता, जो कि एक सालाना फीस होती है। और बात करें इसके नुकसान के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आप किसी एक ही कंपनी में अपने पूरे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो इसकी वजह से अगर वो कंपनी फ्यूचर में डूब जाती है तो आपका पूरा पैसा भी डूब जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमें दोस्तों मार्केट को टाइम देना होता है, अच्छे से रिसर्च करनी होती है, टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, ये सारा कुछ। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की दोस्तों, जो कि है म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर आप मान लीजिए आपको कार चलानी नहीं आती, तो आप अपने लिए एक कैब को बुक करते हैं और डिस्टेंस बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है। ठीक इसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड भी समझ लीजिए। तो ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पर आपको एक फंड मैनेजर देखने को मिल जाता है, जो कि आपके पैसे को, आपके जैसे जो हजारों लोग हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड में, उनके पैसे को वो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। यानी कि यहाँ पर आपका किसी एक कंपनी के बजाय अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट होता है आपका पैसा। अब इसके फायदे क्या क्या है, सबसे पहला है आपको खुद से कोई रिसर्च, कोई एनालिसिस मार्केट का नहीं करना पड़ता। आपके पोर्टफोलियो को दोस्तों एक्सपर्ट लोग जो है मैनेज करते हैं। दूसरी चीज़ है यहाँ पर जो आप SIP है वो मिनिमम 500 या 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, और इन्वेस्टिंग भी आप इसी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। और बात करें इसके नुकसान के बारे में, तो यहां पर दोस्तों फंड मैनेजर अपनी सर्विस के लिए सालाना एक फीस लेते हैं, जिसको कहते हैं हम एक्सपेंस रेशो। और ये दोस्तों 1% से 2.5% तक का आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में अपने लगा रहे हैं, तो वहां पर आपको 1000 से 2500 रुपए सालाना एक फीस देनी पड़ती है। तो म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि यहां पर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और मार्केट के जो एक्सपर्ट है उन पर थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने लास्ट और तीसरे ऑप्शन के बारे में, जो कि है इंडेक्स फंड। तो वॉरेन बफेट जैसे बड़े इन्वेस्टर भी दोस्तों आम लोगों को यही सलाह देते हैं कि आप अपने पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। तो ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पर किसी भी फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये इंडेक्स को दोस्तों कॉपी करता है। जैसे कि इंडिया का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50, जहाँ पर आपको इंडिया की 50 बड़ी कंपनियां देखने को मिल जाती है। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आप इंडेक्स फंड में अपने पैसे लगा रहे हैं, तो आपका जो पैसा है वो इंडिया की 50 बड़ी कंपनियों में जाके इन्वेस्ट होगा। जिसके अगर फायदे के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशो फीस होती है जो साल में एक बार कटती है, वो यहाँ पे बहुत ही कम आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि म्यूचुअल में 1% 2.5% देखने को मिलती है, इनके अंदर आपको दोस्तों 0.1% 0.2% बहुत ही कम फीस देखने को मिलती है। और इसके अलावा हिस्ट्रिकल डेटा के मुताबिक इस फंड से लॉन्ग टाइम में 12 से 15% का रिटर्न भी एक मिल सकता है। और बात करें इसके नुकसान के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आप मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते। यानी कि जितना निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है, जितना उसको प्रॉफिट हुआ है, सेम वही रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सबसे कम रिटर्न आपको इसी ऑप्शन में मिलता है, लेकिन एक और बात ध्यान रखनी है, सबसे कम रिस्क भी आपको इसी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं किन लोगों को किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले आता है वो लोग जो अपनी बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, जिनको ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो आप दोस्तों इंडेक्स फंड से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, वो भी हर महीने की एक SIP से। दूसरा है वो लोग जो कि थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और रिटर्न भी ज़्यादा चाहते हैं, प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। और तीसरा है वे लोग जो कि मार्केट को टाइम दे सकते हैं, यहाँ पर मार्केट को रिसर्च कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और रिस्क भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो आप दोस्तों डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने की अपने पैसे को यहाँ पे सोच सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किन लोगों के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट लेने वाला है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इन ऑप्शन के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर म्यूचुअल फंड के लिए मैं यूज़ करता हूँ एंडी मनी एप्लीकेशन का। इस पर अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपल सा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जब आप पहली बार एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो अलग अलग कैटेगरी के जो शेयर्स है वो आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लार्ज कैप जो कि बड़ी कंपनियां हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो ये अलग अलग कैटेगरी आपको देखने को मिलती है।
तो जिस भी कंपनी के शेयर में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। ऊपर सर्च वाला ऑप्शन है, आप सर्च करके भी उसको ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए एक कंपनी का जो शेयर है वो ओपन कर लिया है, और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कोई मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब यहाँ पर इस कंपनी के शेयर की प्राइस आपके सामने आ जाएगी, जो भी चल रही होगी पिछले 3 महीने में, पिछले 6 महीने में, या फिर पिछले 5 सालों में कितने % का रिटर्न दिया है, वो सारी चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे बाय सेल SIP, तो बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक क्वांटिटी की प्राइस जो भी होगी वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसकी 100 क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना, मुझे देने होंगे 24,200 कुछ रुपए। और अगर मैं चाहता हूँ इसकी 500 क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना, तो मुझे यहाँ पर देने होंगे 1,21,000 रुपए। तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी क्वांटिटी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्वांटिटी डालनी है, अमाउंट आ जाएगा। आप UPI के थ्रू फंड्स को ऐड करके आसानी से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब भी आपको सेल करना हो, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, आपको लगे मुझे इससे अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, तो सेल वाला ऑप्शन नीचे ये सेल पर क्लिक करना है। जितनी क्वांटिटी आपने खरीदी थी, इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 100 इस तरीके से डाल देना है जितनी भी आपने क्वांटिटी खरीदी थी, और यहाँ पर सेल ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आसानी से कभी भी आप कंपनी के शेयर को सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को। तो इसके लिए नीचे ऑप्शन मिल जाता है म्यूचुअल फंड का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर देखने को मिलेगा कि 10 रुपये की डेली आप SIP भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स जो है आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पॉपुलर म्यूचुअल फंड, जिनमें ज़्यादातर लोग SIP करते हैं। उसके बाद और भी कैटेगरी जो है म्यूचुअल फंड की जो है आपको देखने को मिल जाती है। अब मैंने आपको बताया अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 ही कैटेगरी में आप सिलेक्ट करिएगा। पहली है मिड कैप और दूसरी है फ्लेक्सी कैप। तो यहाँ पर हम जैसे कि सिलेक्ट कर लेते हैं एक म्यूचुअल फंड को जिसने पिछले 3 साल में 70% से ऊपर का रिटर्न दिया है। ये है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड, जिसका नाम है मिड कैप फंड। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो सारा डेटा हमें इसका देखने को मिल जाता है, ऑल टाइम कितने % का रिटर्न दिया है। नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो सारी चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे इसका एक्सपेंस रेशो कितना है, कब ये लॉन्च हुआ था, ये सारा कुछ। इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो 1% से थोड़ा कम आपको देखने को मिल जाता है, 0.98% आपको देखने को मिलता है। इसका जो मार्केट कैप है वो 40,000 करोड़ का जो है अभी के टाइम पर आपको जो है देखने को मिल जाता है। 24 फरवरी 2014 को ये फंड लॉन्च हुआ था, और इसमें SIP और लमसम की बात करें तो 500 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं। और इसमें एक और फीस होती है दोस्तों, एग्जिट लोड फीस, यानी कि जब आप म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं तो 1% फीस वहाँ पर आपकी लगती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अब बात करें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो नीचे ऑप्शन मिलेगा वन टाइम और SIP। वन टाइम पर आप क्लिक कर दीजिए। आप एक ही बारी में कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं 10,000 रुपये, आप करना चाहते हैं 20,000 रुपये, वो अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। आसानी से आप उतना इन्वेस्ट कर पाएंगे। और स्टार्ट SIP पे अगर आप क्लिक करते हैं तो मंथली SIP यहाँ पर आप सिलेक्ट करिए, और महीने की जो भी अमाउंट की आप SIP रखना चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड में वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ 2,000 रुपये की हर महीने SIP करना, वो इस तरीके से डाल दूंगा, और हर महीने 2,000 रुपये मेरे अकाउंट से इस म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो SIP और वन टाइम इन्वेस्टिंग बहुत ही आसानी से यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। बात करें इंडेक्स फंड में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी आपको म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन में ही देखने को मिल जाता है। नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर इंडेक्स फंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, निफ्टी 50। अब जितने भी इंडेक्स फंड है दोस्तों IND मनी पर, वही सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। कोई सा भी आप यहाँ पे आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स फंड को सिलेक्ट कर लिया है, जिसके अंदर इंडिया की 50 बड़ी कंपनियां देखने को मिलती है। यानी कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इंडिया की 50 बड़ी कंपनियों में हमारा पैसा वो इन्वेस्ट होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, सारी डिटेल आप इसके बारे में जान पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो एक्सपेंस रेशो है वो म्यूचुअल फंड से काफ़ी ज़्यादा कम, म्यूचुअल फंड में लगभग 1% के आसपास था, और इसमें 0.26% जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है म्यूचुअल फंड के मुकाबले। और यहाँ पर जो इसका मार्केट कैप है वो आपको देखने को मिले लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल जाता है। 1 जनवरी 2013 को ये जो है इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ था। यहाँ पर आप मिनिमम लमसम और SIP 1000 और 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और इसकी कोई एग्जिट लोड फीस भी नहीं होती, 0% फीस यहाँ पर आपको देनी पड़ती है। तो इसमें भी इन्वेस्ट करने का सेम वही तरीका है, वन टाइम पर क्लिक कीजिए। जितना भी आप एक ही बारी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, इस तरीके से डाल दीजिए। SIP करनी है, स्टार्ट SIP पर क्लिक कर दीजिए। मंथली फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कीजिए। आप हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस तरीके से ऐड टू कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, और आपकी हर महीने SIP इस इंडेक्स फंड में जो है शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही आसान प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है IND मनी पर। आप किसी भी फंड में दोस्तों आसानी से SIP भी कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कभी भी उसको सेल कर सकते हैं। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।